Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तर प्रदेश के बलरामपुर शहर में जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का अड्डा मिट्टी में मिला दिया गया है। पूरे देश में सबसे बड़े धर्म परिवर्तन का रैकेट चलाने वाला बाबा को एटीएस अपने साथ ले गई है, क्योंकि झांगुर बाबा देश के सबसे बड़े कन्वर्जन रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस बाबा ने 3 बीघा सरकारी जमीन पर महल बना रखा था। इस महल में रहता था झांगुर बाबा, लेकिन मालकिन नसरीन को बना दिया। ये वही नसरीन है जिसे झांगुर बाबा ने नीतू से कन्वर्ट करके अपनी गैंग में शामिल किया था। अब पुलिस के मुताबिक झांगुर बाबा ने सिर्फ नीतू का ही धर्म परिवर्तन नहीं किया है, बल्कि नीतू जैसी 1500 लड़कियों की पहचान बदल दी। बागेश्वर बाबा ने ऐसे झांगुर बाबा से अलर्ट रहने के लिए कहा है। खास तौर पे हिंदू लड़कियों को चेतावनी दी है, क्योंकि हिंदुओं के घटने का जो अंदेशा बाबा ने जताया था वो बात तो अब सही साबित हो रही है। झांगुर जैसे लोगों की नजर हिंदुओं की बेटियों पर है। देखिए रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की एक भविष्यवाणी सच हो गई। आज पूरे देश में हिंदुओं को मिटाने की तैयारी चल रही है। सनातन के ऊपर उंगली उठाने की साजिशें चल रही हैं। सनातन को नीचा दिखाने के प्रयत्न चल रहे हैं। भैया, कुछ लोग देश को गजवाए हिंद देखना चाहते, हम भारत को भगवाए हिंद देखना चाहते। यूपी के झांगुर बाबा ने 1-2 नहीं 3000 से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। झांगुर बाबा डेमोग्राफी बदलना चाहता है, भारत में शरिया लागू करना चाहता है। बाबा बागेश्वर की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई। बच्चे और बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सबसे खराब स्थिति हो गई, बच्चियों की भी और बच्चों की। इतनी फूहड़ता समाज में फैल गई कि बेटियों को अकेला छोड़ना बड़ा मुश्किल हो गया। अकेली जाती हैं तो बड़ी मुसीबत आती है। झांगुर बाबा जैसे गिद्धों की नजर हिंदू बेटियों पर है। वो मानवी शर्मा को जैनब, गुंजा गुप्ता को अलीना और नीतू को नसरीन बनाता है। 6 साल में ही 1500 बेटियों का धर्म बदल देता है, नाम बदल देता है, पहचान बदल देता है। बलरामपुर के झांगुर बाबा की नजर मजबूर हिंदू बेटियों पर है। झांगुर बाबा की नजर विधवा महिलाओं पर है। झांगुर बाबा की नजर हर उस हिंदू महिला पर है जो गरीब है, मुश्किल से घिरी है। जैसे ही झांगुर बाबा की धर्मांतरण गैंग को ऐसी हिंदू बेटियां मिलती हैं, पहले पैसे का लालच दिया जाता है, दुख दूर करने का दावा किया जाता है और फिर उसकी पहचान, धर्म सब बदल दिए जाते हैं। झांगुर बाबा का मकसद भारत की डेमोग्राफी बदलना था। वो यूपी के 2-3 जिलों को मुसलमान बहुल बनाना चाहता था। बलरामपुर, आजमगढ़ जैसे जिलों में इस्लामिक दावा केंद्र बनाना चाहता था। इसके लिए झांगुर बाबा और जमालुद्दीन को करोड़ों का फंड मिल रहा था। इस्लामिक मुल्कों से उसके अकाउंट में दौलत बरस रही थी। गजवाए हिंद के लिए पूरे 100 करोड़ रुपए आ चुके थे। उसकी पूरी गैंग काम पर लग चुकी थी। झांगुर बाबा, जिसकी कहानी शुरू होती है नगीने और अंगूठियां बेचने से, कैसे 100 करोड़ के साम्राज्य का मालिक बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। अगर बात की जाए आज से 2 दशक पहले की, तो झांगुर बाबा महाराष्ट्र के नागपुर, पुणे या फिर मुंबई जैसे इलाकों में आकर अंगूठियां बेचने का काम करता था। उसका जो सबसे वाजिब ठिकाना था वो मुंबई का हाजी अली था। हाजी अली से वो नगीने और अंगूठियां खरीदता और अलग अलग जगहों पर जाकर बेचने का काम करता था। यूपी का फकीर झांगुर अचानक अमीर कैसे बन गया? झांगुर बाबा के धर्मांतरण का माया लोक कितना बड़ा है? जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा का साम्राज्य कहां तक फैला है? झांगुर बाबा के धर्मांतरण रैकेट में कौन कौन जुड़ा है? झांगुर पीर बाबा, झांगुर बाबा, झांगुर पीर मोहम्मद। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक धर्मांतरण को लेकर लोगों की जुबान पर एक ही नाम है, झांगुर बाबा।
वो छांगुर बाबा जो कभी साइकिल पर चला करता था, वो छांगुर बाबा जो कभी नग, अंगूठी, ताबीज बेचता था, जो कभी टोने टोटके के नाम पर 100-200 रुपए कमाता था, जिसके पास सोने के लिए मजार थी, रहने के लिए खंडहर सा घर था, उसी छांगुर बाबा का माया लोक देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। क्योंकि छांगुर बाबा के माया लोक में अखूत दौलत है, लड़की है, लग्जरी लाइफ है, फॉरेन टूर है। छांगुर बाबा का यह रहस्य लोक कैसे बना? यूपी का पाखंडी बाबा साइकिल से मर्सिडीज तक कैसे पहुंचा? मजार पर सोने वाला बाबा अरबी घोड़ा और जर्मन शेफर्ड डॉग कैसे पालने लगा? जान लीजिए। बलरामपुर जिले के रेहरा माफी गांव का यह वो मकान है जहां कुछ साल पहले तक छांगुर बाबा रहा करता था। तब उसकी पहचान छांगुर बाबा नहीं, जमालुद्दीन की थी। वो हर रोज गांव-गांव जाता था, नग, अंगूठी, ताबीज बेचकर 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। छांगुर बाबा का जो अपना पुश्तैनी मकान हुआ करता था वो इसी जगह पर हुआ करता था। फिलहाल इस समय जगह पर मकान नहीं है, मलबा है पूरी तरीके से, ईंटें पड़े हुए हैं यहाँ पर, और घर कभी रहा करता होगा ऐसा देख करके यहाँ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि गांव में ये भी चर्चा है कि छांगुर बाबा गांव में प्रधानी का चुनाव भी जीत चुका था, गांव में वो प्रधान भी रह चुका था, लेकिन यहां से बामुश्किल 3 किलोमीटर दूर जाकर के उसने अपनी जो बेशकीमती कोठी बनाई, जिस तरीके से वहां पर रिहाइश की, जिस तरीके से वहां पर अवैध धर्मांतरण का पूरा मामला सामने आया, वो अपने आप में कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। और इसीलिए यूपी एटीएस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि साल 2010 के आसपास इस मामूली से घर में रहने वाले छांगुर बाबा ने आखिर किन परिस्थितियों में, कहां से फंड लेकर के, कौन से विदेशी अकाउंटों से फंड लेकर के अपना इस तरीके की बेशकीमती कोठी बना ली। अब छांगुर बाबा के पास 3 बीघा में फैली आलीशान कोठी है। इस कोठी के कंस्ट्रक्शन में ही 10 से 12 करोड़ रुपए लगे हैं। पुल में लगने वाले मोटे सरियों का इस्तेमाल किया गया है। बिल्डिंग इतनी ज्यादा मजबूत है क्योंकि छांगुर बाबा को तो लगता था कि उसका जो पूरा नेटवर्क है, पूरा उसका जो मायाजाल है, वो दरअसल कभी भी पुलिस और ईडी के समक्ष नहीं आएगा। इसीलिए उसने पूरा मायाजाल यहाँ पर बनाया था। बताया जाता है कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर हुआ था, और जो मोटे मोटे सरिया हैं, जो मोटे मोटे यहाँ पर बाकी चीजों का इस्तेमाल किया गया है, जिस क्वालिटी का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, वो ये बताता है कि 8 बुलडोजर अगर 3 दिन से लगातार एक इमारत को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इमारत ऐसा लग रहा है कि आज गिर के निस्तनाबूद हो जाएगी, तो आप यकीन मानिए कि इसमें कितना ज्यादा क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि छांगुर बाबा यहीं से इस पूरे माया लोक को, इस पूरे माया जाल को आगे बढ़ाता था। यहीं पर भोले भाले लोगों को लाके जाता था और उसके बाद उनको टोना, टोटका, पूजा इसके नाम पे पहले फंसाता था और उसके बाद उनको बताता था कि धर्मांतरण की कितनी ज्यादा जरूरत है। छांगुर बाबा ने इसी आलीशान कोठी को धर्मांतरण का हेडक्वार्टर बनाया था, इसलिए सिक्योरिटी फीचर्स का खास ध्यान रखा गया। आलीशान कोठी के चारों ओर 10 से ज्यादा HD सीसीटीवी कैमरा लगाए गए। बाउंड्री वॉल पर कटीले तारों से तारबंदी की गई। धर्मांतरण के इस मायालोक में जमालुद्दीन की मर्जी के बिना कोई घुस न सके, इसलिए बाबा ने आधा दर्जन खूंखार जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते पाले हुए थे। आलीशान कोठी के अंदर सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल रूम बनाया गया था। इसी कंट्रोल रूम से छांगुर बाबा और उसकी गैंग बाहर की हर एक्टिविटी पर नजर रखा करते थे। छांगुर बाबा ने कोठी के लिए यह जमीन अपनी खासम खास धर्मांतरण गैंग की सबसे बड़ी सरदार नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर खरीदी थी। साल 2021 में मजार से सटी 3 बीघा जमीन छांगुर बाबा ने नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर दर्ज कराई। इसके बाद इस पर आलीशान महल बनाया गया। छांगुर बाबा ने अपने रहने के लिए 70 कमरों का जो महल बनाया, उसमें अय्याशी के पूरे इंतजाम किए गए हैं। छांगुर बाबा की कोठी के अंदर इटालियन स्टाइल का लग्जरी सोफा सेट रखा हुआ है। इसी सोफा सेट पर बैठकर धर्मांतरण गैंग की मीटिंग्स हुआ करती थी। छांगुर बाबा के बेडरूम में नक्काशीदार पलंग, महंगे गद्दे और पर्दे लगे हुए मिले हैं। छांगुर बाबा और जमालुद्दीन के घर से विदेशी ब्रांड के सामान भी मिले हैं।
छांगुर के बेडरूम और बाथरूम में स्पेनिश मसाज ऑयल निकला है। इस ऑयल के इस्तेमाल से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इसके अलावा शक्तिवर्धक दवाएं मिली हैं। शैम्पू, साबुन, फ्लोर क्लीनर जैसी चीजें भी विदेशी ब्रांड की मिली हैं। छांगुर के पास कुछ साल में इतनी दौलत आ गई कि इस कोठी तक आने के लिए 30 लाख रुपए खर्च कर उसने प्राइवेट सड़क तक बना दी। ये आलीशान लॉबी है। अब कस्बे में इस तरह का घर होना मुश्किल है। ये जो सामने कमरा है ये बेडरूम है। ये छांगुर बाबा का बेडरूम था और इसका फर्नीचर, हालांकि क्योंकि पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली है तो काफ़ी सामान यहाँ से हट गया है, लेकिन काफ़ी बड़ा घर ये कमरा है। ये बेडरूम है छांगुर बाबा का। यहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी है वॉशरूम के साथ साथ, और इसी तरह से इस फ्लोर में 3 बेडरूम्स और हैं। एक ये सामने, एक उसके बगल में, एक उसके बगल में। किचन है, स्टोर है, बालकनीज हैं, यानी बहुत ज़्यादा आलीशान। और ये एक बेडरूम है। इसी तरह के आपको और बेडरूम मिलेंगे जिसमें पूरा फर्नीचर यहाँ पर है। बेड है, मैट्रेस है, अलमारी भी बनी हुई है, इसमें भी ड्रेसिंग रूम है। तो इस तरह से आलीशान घर। ये किचन है। किचन का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा किचन कम ही घरों में होता है। धर्मांतरण गैंग के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा के पास सिर्फ एक कोठी नहीं है। धर्मांतरण के खेल में उसने बड़ी दौलत कमाई है। 2 अगस्त 2023 को छांगुर बाबा ने लोनावला में 16 करोड़ 49 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस प्रॉपर्टी को नीतू उर्फ नसरीन के पति नवीन और छांगुर बाबा के नाम पर रजिस्टर्ड कराया गया है। इसके अलावा यूपी के बलरामपुर और आजमगढ़ में भी छांगुर बाबा ने बेशुमार प्रॉपर्टी खरीदी है और इस पर अपना बिजनेस खड़ा किया है। छांगुर बाबा के पास बलरामपुर के मेन मार्केट में 50 लाख से ज्यादा कीमत का बुटीक है। यह बुटीक नवीन वोहरा उर्फ जमालुद्दीन के नाम पर लिया गया है। इस बुटीक का नाम छांगुर बाबा ने बाबा ताजुद्दीन आशमी बुटीक रखा है। पुलिस के एक्शन के बाद से यह बुटीक बंद पड़ा है। बलरामपुर बस स्टैंड के पास छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का कपड़ों का बड़ा शोरूम है जिसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा छांगुर बाबा और उसकी गैंग आश्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, आश्वी एंटरप्राइजेस भी चला रही थी। कल तक साइकिल पर चलने वाला छांगुर बाबा लग्जरी लाइफ जीने का आदी हो चुका था। उसके पास दौलत आई तो उसने जमकर अय्याशी की। पिछले कुछ साल में उसने विदेश में खूब सैर सपाटा किया। छांगुर बाबा ने 50 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप किए। ज्यादातर यात्राएं इस्लामिक मुल्कों यानी मिडिल ईस्ट में की। नीतू उर्फ नसरीन ने 2014 से 2019 के बीच 19 बार यूएई का टूर किया। नीतू का पति नवीन उर्फ जमालुद्दीन 2016 से 2020 के बीच 19 बार यूएई गया। खास बात यह है कि नीतू और उसका पति नवीन 19 यूएई ट्रिप में से सिर्फ एक बार साथ साथ दुबई गए। बाकी ट्रिप पति पत्नी ने अलग अलग की। माना जा रहा है कि छांगुर बाबा के धर्मांतरण का असली मरकज दुबई में ही था, जहां से उसे पैसे भी मिल रहे थे और हिंदुओं को मुसलमान बनाने की डायरेक्शन भी। धर्मांतरण गैंग के सरगना को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है। उसके पास मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर जैसी कई महंगी गाड़ियां हैं। छांगुर बाबा को नेतागिरी का भी बड़ा चस्का है। वो गांव की सियासत में हाथ आजमा चुका है। 2011 में वो प्रधान का चुनाव जीत चुका है। इसके बाद उसने नग बेचना छोड़ दिया था। 2021 में उसने अपने बेटे महबूब को चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गया। छांगुर बाबा मदद करते थे आप लोगों की? हाँ, मदद करते रहे, ठीक ठाक रहे, अच्छा आदमी रहे, प्रधान भी रहे। 10 साल प्रधानी खे ही नहीं, और जहाँ जहाँ कुछ भी हो जाता रहा कर मदद करते रहे। छांगुर बाबा ने ये दौलत, ये शोहरत पिछले कुछ साल में ही कमाई है। धर्मांतरण का गंदा धंधा उसका इतना जोर से चला कि उसने कुछ ही साल में करोड़ों के वारे न्यारे कर डाले। छांगुर बाबा के पास कई अलग अलग फॉर्म के नाम से 8 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट से करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। धर्मांतरण गैंग के दूसरे मेंबर्स के कुल खातों में भी विदेशों से रकम आई। नीतू उर्फ नसरीन के खाते में भी करोड़ों रुपए डिपॉजिट हुए। एटीएस सूत्रों की माने तो कुल 40 बैंक अकाउंट में मिडिल ईस्ट से 106 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस अभी तक छांगुर बाबा, उसके बेटे महबूब, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, नीतू उर्फ नसरीन को अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन यह गैंग इतना छोटा नहीं है।
अभी पुलिस गैंग के 14 लोगों की तलाश कर रही है। इसके अलावा मुंबई में फैले नेटवर्क की भी जांच हो रही है। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा ने लोनावला में मोहम्मद अहमद खान नाम के एक शख्स से 16.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ली थी, लेकिन लोनावला में ही इस प्रॉपर्टी की खरीद के बाद मोहम्मद अहमद खान की तरफ से कई बार छांगुर बाबा के अकाउंट में पैसे आए थे। अब एटीएस इस बात का पता लगा रही है कि पैसे भेजने वाला शख्स और जमीन बेचने वाला शख्स मोहम्मद अहमद खान कहीं एक ही शख्स तो नहीं है। सवाल यह है कि छांगुर बाबा ने धर्मांतरण की ये दुकान कैसे खोली? छांगुर बाबा के हाथ में मिडिल ईस्ट की चाबी कैसे लगी? गांव में नग अंगूठी बेचने वाला एक फकीर अचानक अमीर कैसे हो गया? इसके लिए आपको छांगुर बाबा की हिस्ट्री बताते हैं। छांगुर बाबा 2011 से पहले नग अंगूठी ताबीज बेचता था। उसके नग से कई लोगों को फायदा हुआ। इसके बाद उसने खुद को इलाके का पीर घोषित कर दिया। लोगों के बीच खुद का प्रचार हजरत पीर जमालुद्दीन बाबा के नाम से करने लगा। सूत्रों की माने तो छांगुर बाबा के कुछ रिलेटिव मुंबई में रहते हैं। 2011 में जब छांगुर ने खुद को पीर घोषित किया, उसके बाद उसके मुंबई ट्रिप अचानक बढ़ गए और यहीं से उसने धर्मांतरण का रैकेट शुरू किया। सूत्रों का कहना है कि मुंबई में छांगुर की मीटिंग ईद उल इस्लाम नाम के शख्स से हुई। ईद उल 40 देशों में एक्टिव एक मुस्लिम संगठन से जुड़ा हुआ है। ईद उल ने छांगुर की मुलाकात मुंबई में नीतू और नवीन से करवाई। नीतू और नवीन तमिलनाडु की करोड़पति फैमिली से थे, लेकिन बच्चा ना होने के चलते दोनों परेशान थे। छांगुर बाबा की दवाएं लेने और नग पहनने के बाद नीतू को फायदा हुआ। मौका देखकर छांगुर ने नीतू और नवीन का धर्म परिवर्तन करा दिया और दोनों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। नीतू और नवीन जैसे ही छांगुर की गैंग से जुड़े, उसका धर्मांतरण का धंधा चल निकला। नीतू और नवीन मुंबई की अपनी प्रॉपर्टी बेचकर बाबा के साथ बलरामपुर शिफ्ट हो गए। साल 2010 में नीतू को एक बेटी हुई। एक लंबे समय से नीतू और नवीन अपने जीवन से परेशान थे और इसी दरमियान उनके जीवन में एंट्री होती है छांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन की। इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो नीतू का भरोसा दिन ब दिन छांगुर बाबा पर बढ़ता गया। ये भरोसा इस कदर बढ़ गया कि उसके बाद छांगुर बाबा ने पूरी तरह से इन दोनों को ब्रेन वॉश कर दिया। अब उसके काम में शामिल होने से पहले कई बार मुंबई के इसी मुलुंड इलाके में उसका आना होता था। ब्लू माउंटेन नाम है। जब हमने यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ के चेयरमैन से बात की तो उन्होंने बताया आज से लगभग 5 से 6 साल पहले ये घर जो है 305 3rd फ्लोर पर वो रहते थे, लेकिन बाद में वो पिता के नाम पर था। कभी कभी आना जाना होता था नीतू का और नवीन का। उसके बाद कभी किसी ने यहाँ देखा नहीं। नीतू और नवीन के जरिए यूएई और मिडिल ईस्ट के लोगों से छांगुर बाबा का कनेक्शन जुड़ गया। खातों में पैसे आने लगे तो छांगुर बाबा ने अपना जाल फैला दिया। सबसे पहले मधपुरा में 3 बीघा जमीन खरीदी, जिससे कि वो धर्मांतरण का हेडक्वार्टर बना सके। लेकिन ये जमीन खरीदने से पहले छांगुर बाबा ने पूरी प्लानिंग की थी। छांगुर ने जो जमीन खरीदी उसके पीछे मजार की 5 बीघा जमीन पहले से मौजूद थी। कई सालों से इस मजार का कोई सर्वा नहीं था। छांगुर ने धीरे धीरे खुद को इसका पीर घोषित कर दिया। वो मजार की इस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। धर्मांतरण का गंदा धंधा बढ़ाने के लिए सरकारी और मजार की जमीन पर छांगुर बाबा एक डिग्री कॉलेज खोलने की प्लानिंग कर रहा था। उसकी नजर कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं पर थी। सूत्रों का कहना है कि कॉलेज के जरिए वो यूथ को इस्लाम से जोड़ना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का धर्म बदलना चाहता था। पुलिस को 7 दिनों की रिमांड मिली है, न सिर्फ नसरीन की बल्कि छांगुर बाबा की। और ऐसा लगता है कि जो चीजें, जो पुख्ता सबूत, जो मनी ट्रेल पुलिस को और ईडी को मिला है छांगुर बाबा और उसके एसोसिएट्स के पास से, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन बढ़ता जाएगा, पुलिस का और ईडी का मानना है नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आएंगे और वो स्टैब्लिश करेंगे कि 40 देशों में, जिसमें ज्यादातर गल्फ कंट्रीज हैं, छांगुर बाबा अगर जाता था, नसरीन जाती थी, तो वहां किस तरीके से धर्मांतरण के रैकेट को चलाया जाता था, विदेशी फंडिंग प्राप्त की जाती थी और कैसे उन विदेशी मुल्कों से पैसे लिए जाते थे, किस तरीके से वहां लोगों को जानकारी दी जाती थी। क्योंकि जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 1,500 हिंदुओं का यहाँ पर बाकायदा कन्वर्जन कराया गया था।